लेकिन विश्वास नहीं कर रहा था। हमारी बीवी जो है बहुत दुष्ट आत्मा से फंसाई हुई थी, तो बहुत भाग रही थी इधर से उधर, बहुत दौड़ रही थी, भाग रही थी। हम परेशान थे। खलीलाबाद में गया था, वहाँ पर जो है कि इसी में सब रहते इसी मसीहा में, तो मैं विश्वास नहीं कर रहा था। सब आकर के सब लोग बैठा, वहाँ पर प्रार्थना शुरू हो गया। मैं अपने मन में प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मैं इनको अपने मन में बोला, हे प्रभु तू सच्चा प्रभु है, तो उनके ऊपर से जो भी दुष्ट आत्मा है हमारे ऊपर कर दे। तो हमारे ऊपर एक हवा सा झोंका आया और मैं खेलना शुरू कर दिया। नहीं विश्वास कर रहा था, इसके लिए मैं बोला था, गलती का स्वीकार किया। वहाँ पर जो है कि प्रार्थना हुआ तो मैं अच्छा हुआ। उसके बाद बाइबिल पढ़ने लगा, ठीक हो गया। कुछ दिन के बाद फिर दुष्ट आत्मा हमको भटका दिया, फिर भटकाना शुरू कर दिया। 2 साल फिर भटकाना शुरू कर दिया, 2 साल भटका। उसके 2 साल के बाद फिर मैं इधर आ गया। जब से मैं यीशु मसीह में इधर हो गया, तब से हमको चंगाई बहुत ज़्यादा मिला है। पास्टर ने जा करके हमारे घर पर प्रार्थना किए और हमको चंगाई मिला। मैंने अपने आँख से प्रभु जी को आकाश में देखे चिड़िया के रूप में। हे प्रभु, हम प्रभु को बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन मुझको विश्वास नहीं थे। मैं एकदम नहीं विश्वास करती थी, लेकिन आज से एकदम हमारे परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाइयाँ दे दिए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की बेटी हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमको नया जिंदगी दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु और लड़की पास्टर भैया से प्रार्थना कराया, तैया से अच्छी है। दिन झुकावनी है प्रभु जी का, छूट गया दारू, बहुत हम सुखी है प्रभु। इधर आइए खड़ा होके माइक पे रिकॉर्डिंग हो रहा है। हमारे छोट देवर रहने हैं, 3-4 दिन से का बोला हेराइल रहने। पास्टर जी से का बोला प्रार्थना करौली, अभी अब प्रार्थना करौली हो दिन 12 बजे आ गए। हिंदी में बताइए उनको क्या होता है, क्या गवाही क्या बोलिए आप, मुझे साहब बोलिए हिंदी में। जय मसीह की गवाही ये है कि देवर का थे 3 दिन से मतलब लापता थे, और प्रार्थना कराई पास्टर जी से, और परमेश्वर ने उनको चंगाई दिया, छुटकारा दिया, और परमेश्वर ने इनको प्रार्थना को सुना, और परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आकर दे जीवित है, हाथ ऊपर करो। कितने लोग मरे हैं, हाथ ऊपर करो। इतने लोग
कितने लोग अपने हाथ लेकर आए हैं, ऊपर करो। कितने लोग पैर लेकर आए हैं, ऊपर करो। हालेलुया। यीशु हमारा महान है। आमीन। हमारा यीशु महान है। आज हम क्या सीखेंगे कि हमारा शरीर किस भागों में बटा हुआ है ना? बोलो, मेरा शरीर आत्मा, प्राण और शरीर है। मेरा शरीर आत्मा, प्राण और शरीर है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? याकूब 1:23 में, है ना, आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। याकूब 1:23 में कहता है कि क्योंकि, मेरे पीछे बोलो, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा दर्पण में देखता है। हाँ? इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं? कौन कौन देखते हैं? ज्यादा मत देखो। हालेलुया। नहीं तो घमंड आ जाएगा। आमीन। तो प्रभु का वचन क्या कहता है? जो कोई वचन सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला नहीं हो तो वो उस व्यक्ति के समान है जो आईने में देखता है और भूल जाता है कैसे दिखता था वो। हमें अभी समझो आप, मेरे बाल बिखरे हुए हैं, सब ऐसे वैसे हैं, और मैं आईने में देखकर वैसे ही जाकर बाहर ऑफिस में जाऊं तो मैं क्या कर रहा हूं? समझो आप सवेरे उठ गए हैं, दांत भी ब्रश नहीं किए, ऐसे दुकान के में जाते हैं बाल बिल करके, वो क्या बोले, पागल आ गया है। हालेलुया। तो उसने क्या किया? आईने में देखा है लेकिन कुछ नहीं, ऐसे ही गया है बाहर, है ना? समझ गए? तो उसी तरह, बोलो, उसी तरह जो वचन सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं उसी व्यक्ति के समान है जो दर्पण में आईना देखता है और कुछ नहीं करता। हमें तो बाजू वाले को बोलो, कुछ करो। बोलो, यीशु के लिए कुछ करो। हमें तो प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन एक आईना है ना? आईना है जो हमारे अंदर आर पार छेदता है शरीर में, है ना? हमें जानना जरूरी है। इसलिए प्रभु कहता है जब हम वचन पढ़ते हैं ना तो हम अंदर देखते हैं अपने स्वभाव में। आपके साथ ऐसे होता है? जब आप वचन पढ़ते हैं तो आपको कभी कभी रोना आता है, अब कभी हंसना आता है। ये क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन तलवार है, दुधारी तलवार, अंदर गूदे गूदे मांस मांस को काट देता है। हालेलुया। इसलिए हम सब कैसे आए हैं? परमेश्वर के वचन से आए हैं। नहीं तो हम बार बार किसी को कितना भी बोलते हैं ना, कोई कोई समय लगता है आने के लिए, आता नहीं है ना। लेकिन जब वचन स्पर्श करता है तुरंत आ जाते हैं कलीसिया। इसीलिए हम क्यों बोलते हैं वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। बाजू वाले को बोलो, वचन पढ़ो। बोलो, बाजू वाले को, वचन पढ़ो। बोलो, ए सुनो, वचन पढ़ो। पीछे देखे बोलो, वचन पढ़ो। आज के दिन में आपको वचन ही बचाने वाला है। हालेलुया। आज के दिन में आपको जिम में जाके बचाने वाला नहीं है, जिम या चिकन खाने से, हाँ, या और कोई चीज से। परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन है। हालेलुया। देखो, इस दुनिया में 3 चीजें सिर्फ परमेश्वर ही प्रकट कर सकता है लोगों को। कौन सी 3 चीजें हैं? नंबर 1, संसार का निर्माण कैसे हुआ? बोलो, संसार का निर्माण। दूसरा, मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ? तीसरा, मनुष्य का स्वभाव। ये 3 चीजें आम संसार का आदमी नहीं जानता, ऐसे घूमते रहता है, उसको पता नहीं इस संसार में क्यों आए हैं। हालेलुया। तो ये सिर्फ परमेश्वर का वचन बतलाता है हमें। आदि में परमेश्वर ने वचन, क्या था आदि में? वचन दुधारी तलवार हुआ, धरती पे हुआ। और आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती निर्माण की। हालेलुया। तो ये हम विश्वास करते हैं तो बच जाएंगे। बहुत से लोग उस पर वाद विवाद करते हैं,
इसलिए ये प्रगटीकरण प्रभु ही दे सकता है, और जो स्वीकार करता है वो बच जाता है। हमें और स्वीकार इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि शैतान उनके मन में कुछ भी डालते हैं। हालेलुया। तो ये तीन चीजें हैं, संसार का उत्पादन, मनुष्य का निर्माण और मनुष्य का स्वभाव। आज हम देखेंगे स्वभाव पर। बोलो स्वभाव। तो इसीलिए 1 थिस्सलुनीका 5:23 खोलो। खोलने की जरूरत नहीं, मैं मेरे पीछे बोलो, आप लिखना है तो लिखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, 1 थिस्सलुनीका 5:23, और ये पूर्ण अपने इस विषय में यही वचन काम आएगा आपको। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। समझ में है क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा, प्राण, शरीर यीशु के आने तक पवित्र रहे। कौन सी तीन चीजें हैं? आत्मा, प्राण, शरीर। उसका मतलब तीन चीजों को पवित्र रखना है। बाजू वाली को बोलो, आत्मा, प्राण, शरीर। आमीन। तो ये हम जो कबूल करना चाहिए, प्रभु यीशु के आने तक डेली आप जब बोलेंगे तो आप पवित्र जीवन जिएंगे। ये वचन आप लिख के रखिए, घर में आप उसको मनन कीजिए। शांति का परमेश्वर यीशु आने तक मैं मेरे आत्मा, प्राण, शरीर को पवित्र और निर्दोष रखूंगा। हालेलुया। तब क्या होगा? आप कुछ करने से पहले सोचेंगे 4 बार, आमीन, ये आत्मा, प्राण, शरीर को असर होगा तो मैं नहीं करूंगा। आमीन। आप जो भी जीवन में काम करते हैं, सबसे पहले प्रश्न आपको आना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये मैं जो कर रही हूं या कर रहा हूं स्वर्ग के लिए सही है या नहीं। ये प्रश्न अगर जो आप पूछेंगे, आपको पता चलेगा ये मुझे काम करना है क्या। आमीन। समझो आप किधर जा रहे हैं, आप किसको घूस दे रहे हैं, तो आप सोचो स्वर्ग में वचन क्या कहता है? जो घूस लेते हैं, देते हैं, श्राप आता है। आमीन। तो आप कोई भी काम करते हैं जीवन में, तो पहले प्रश्न करो, ये काम मेरा स्वर्ग में मुझे लेके जाएगा या नरक में लेके। हालेलुया। तब आप हट जाएंगे कि हाँ ये गलत कर रहे हूं मैं। आमीन। तो यीशु के आने तक हमारे आत्मा, प्राण, शरीर सुरक्षित रखना है। हालेलुया। अभी आत्मा किधर है? सर के ऊपर। आत्मा अंदर है ना। प्राण किधर है? चलो देखते हैं आपको कितना पता है। अब लिखते हैं ना, और तुम्हारी आत्मा, प्राण, देह प्रभु यीशु के आने तक निर्दोष रहनी चाहिए, नहीं तो यीशु आपको नीचे रखने वाला है। हालेलुया। तो आत्मा तो अंदर है, पता है। प्राण किधर है? इधर हाथ रखो। प्राण इधर है, इधर। अब बोलते ना, ऐसे मत करो, प्राण है इधर। हालेलुया। बोलो, ये आत्मा, प्राण, शरीर। तो मनुष्य जो है आत्मा है। बोलो, मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है, शरीर में रहता है। समझ में आया? बोलो, मनुष्य आत्मा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हाँ, उसके पास प्राण है और शरीर में रहता है। हालेलुया। तो हमारे अंदर तीन चीजें हैं, हमें जानना जरूरी है। तो इसलिए क्यों कहता है पौलुस, हमारे यीशु मसीह के आने तक तीनों चीजें पवित्र रहनी चाहिए। हमें पवित्र कैसे रहेंगे? यीशु का वचन आईना है, वचन से ही पवित्र रह सकते हैं। हालेलुया। और दूसरा तो आप कर सकते हैं प्रश्न पूछ के, जो मैं कर रही हूँ ये स्वर्ग के लिए सही है क्या नहीं है। आमीन। तब आपको तुरंत उत्तर मिलेगा, ये तो गलत है, वचन में गलत लिखा है, वचन में लिखा है ये नहीं करना चाहिए, तो ये स्वर्ग के लिए नहीं करना चाहिए। हालेलुया। स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में एंट्री उन्हीं की है जो पवित्र जीवन जीते हैं। हालेलुया। और नंबर 1 है कि यीशु उद्धारकर्ता मानेंगे, वही स्वर्ग में जाएंगे। सबसे पहला का ये है मुद्दा,
शर्त। यीशु ने कहा मेरे सिवाय होकर परमेश्वर के पास कोई नहीं जा सकता। तो यीशु को जिसने स्वीकारा है उन्होंने उद्धार पाया है। इसलिए हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। कितने संसार के लोग ऐसे ही नाश हो रहे हैं। आमीन। तो यहाँ पर देखो, हमारा आत्मा प्राण शरीर, कोई डॉक्टर भी नहीं बता सकता आपके अंदर क्या हो रहा है, लेकिन परमेश्वर बता सकता है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इब्रानियों 4:12, परमेश्वर का वचन जीवित, बोलो मेरे पीछे, जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी चौका है। वो सोचो, तलवार से चौका है वचन। तलवार कितनी चौकी होती है? दोनों साइड होती है ना। ऐसे घुसा दिया तो पार हो जाता है। तो कहता है तलवार से भी चौका है, और बोलो जीव और आत्मा को और गांठ गांठ को और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो देखो, परमेश्वर का वचन तलवार से भी तेज है। हालेलुया। क्या 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 छेदता है? देखो, आत्मा को गांठ 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 किधर है? देखो सब माँ जी बहुत एकदम तेज है। हालेलुया। जल्दी, तुम लोग नहीं जाओ। गांठ गांठ को छेदता है। गूदे गूदे, गूदे किधर है? गूदे गूदे यानी हड्डियों का अंदर जो मांस होता है ना, मुझे लगता है वही है ना। हमें हड्डियों के अंदर मांस होता है ना। हम मटन खाते हैं, चिकन के अंदर, हाँ मटन खाया किसने? मटन के अंदर ऐसे कर देना, अंदर वो मांस होता है ना, गुदा गुदा। हालेलुया। को अलग करके छेदता है, जो तलवार भी नहीं कर सकती। हालेलुया। तलवार हड्डी तक पहुंचती है ना, मांस तक, हड्डी को नहीं काट सकती। आमीन। लेकिन यहाँ कहता है आत्मा गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है परमेश्वर का वचन। इसीलिए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आदमी चंगा हो जाता है ना। हम बार बार बोल रहे थे ना कि हमको परमेश्वर ने बनाया है, तो परमेश्वर ही हमारी बॉडी को जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर ही आर पार छेद सकता है, हमें डॉक्टर नहीं कर सकता। उसका मतलब ये नहीं दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है डॉक्टर को पता नहीं चलता क्या करना है ना। बहुत से डॉक्टर ने कहा है ये अभी मैं मेरा समझ से बाहर निकल गया अभी ऑपरेशन के समय, उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। हालेलुया। लेकिन जो डॉक्टर प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप देखेंगे उसके डिस्पेंसरी में पीछे लिखा रहेगा है, मैं तो हाथ लगाता हूं परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। अब देखें बहुत सारे डॉक्टर के पीछे लिखा है, मैं तो काम करता हूं परमेश्वर चंगा करता है। हमें तो परमेश्वर को पता है। और एक गवाही भी थी, एक डॉक्टर ने कहा कि मैं किसी का ऑपरेशन कर रहा था, तो उस वक्त मेरा मन एकदम काला, एकदम अंधेरा हो गया, समझ में नहीं आया। कभी कभी क्या होता है ऑपरेशन थिएटर में, इतनी सारी चीजें होती हैं, ब्लैंक हो गया, बोलते किधर हाथ लगाना मैं भूल गया। अचानक वो कहता है दर्शन में स्वर्गदूत आया, उसने ऊपर देखा, स्वर्गदूत ने कहा इधर हाथ लगाओ। हालेलुया। तो जैसे उसने वहां हाथ लगाया, सब तुरंत पट 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 हो गया उसका। हालेलुया। वो बाहर आके ऐसे करने लगा। आमीन। क्योंकि वो प्रभु पर विश्वास करता था। तो कहता है मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया। गवाही देता है कि क्या करूं प्रभु। तो प्रभु तुरंत स्वर्गदूत भेजा और एक ऐसे शरीर का भाग बताया उसको, बोलो इधर टोचा मारो। आमीन। तो हमें हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर कौन है? कभी भी हम बीमार होते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करो। बाजू वाले बोलो प्रार्थना करो, फिर डॉक्टर के पास जाओ। आमीन। और डॉक्टर के पास जाते जाते प्रार्थना करो। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति है जो और किसी में नहीं है। हमें प्रार्थना करना नहीं छोड़ो। तो क्या है? आत्मा प्राण शरीर, वचन जो है हमारे आत्मा प्राण और शरीर को आर पार छेदता है। इसीलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको कोई भी बीमारी होगी, आप अच्छे से पढ़ेंगे, रोज घोषणा करेंगे,
अभी जैसे ये वचन मेरे बारे में बोलता हूँ, कभी मेरे पैर इधर दुखते हैं, हम चलते रहते हैं ना गांव में इधर उधर, तो मैं यही वचन बोलता हूँ, प्रभु आपका वचन दो धारी तलवार है, मेरे घुटने को आर पार छेदता है, ऐसे बोलकर चलता हूँ। हालेलुया। तो क्या होता है, तुरंत दर्द निकल जाता है। आमीन। तो आपको ऐसा कभी होगा, ये वचन जोर से दोहराओ डेली। हालेलुया। प्रभु आपका वचन दो धारी तलवार है, इससे भी चौका है, जीव आत्मा घटे नस नस को आर पार छेदता है, ऐसे करते बोलते रहना चाहिए और परमेश्वर चंगाई देंगे। हालेलुया। आप दवा लेते हैं, दवा भी लो लेकिन वचन भी बोलो, लेकिन आप जान जाएंगे कि किसने कितना जल्दी ठीक किया। आमीन। तो आत्मा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा। वचन, दवा लेना बंद मत करो, क्योंकि आपके विश्वास के अनुसार हो जाएगा। शुरू में आप दवा भी लो, वचन भी बोलो, दोनों चीजें करो। हालेलुया। तो कहने का मतलब है परमेश्वर का वचन ही हमारे आत्मा, प्राण, शरीर को बचा सकता है। हमें परमेश्वर का वचन जितना पढ़ेंगे आप पवित्र बनते जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखो, मनुष्य जो बनाया गया है धरती के धूल से बनाया गया है। आमीन। और परमेश्वर ने उसके नथनों में फूका, बोलो फूका। हाँ, ऐसा आवाज आया हमें, तब परमेश्वर नीचे झुका था मनुष्य के लिए, ऐसा आवाज आया तो सांस चालू हो गया। हालेलुया। ये हम पढ़ के खोज काम किए इसके बारे में। आमीन। तो आप पेपर रखेंगे ना, पेपर है इधर, कोई पेपर है, कोई भी पेपर दो, पतला एक। तो कैसा आवाज, ऐसे आवाज जब नतनों में फूकने से परमेश्वर का सांस मनुष्य में आया। देखो अभी ऐसे है ना, ये देखो। हालेलुया। ऐसे जो होता है ना, जब परमेश्वर ने फूका है ना, विस्फोट की तरह आवाज। हालेलुया। तो परमेश्वर ने नतनों में फूका और जीवित मनुष्य, जीवित प्राणी बना। हालेलुया। तो आपको भी ये मत बोलो मनुष्य बंदर से आया है, नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग गलत पढ़ाते हैं। आमीन। वचन कहता है परमेश्वर ने मिट्टी से आदमी को बनाया। आप ही सोचो, आदमी मरता है तो कहाँ जाता है? तो कहाँ से आए थे, उसका मतलब हम मिट्टी से आए हैं, मिट्टी में जाएंगे। लेकिन जब बोलते हैं तो बोलते बंदर से आया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस मिट्टी से आए हैं, हमारा शरीर जाएगा। तो बोलो आत्मा, प्राण, शरीर। लेकिन मरते समय ये शरीर 6 बाय 6 फुट में किधर जाता है? कब्र में जाता है ना। तो बड़ा करोड़पति हो या मरोड़पति, सब खड्डे के अंदर जाने वाले। हालेलुया। लेकिन बोलो, लेकिन बोलो, मेरा प्राण और आत्मा ये जीवित है, ये ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। तो याद रखो, हमारे प्राण, आत्मा, शरीर तीनों को पवित्र बनाए रखना है हमें। शरीर मिट्टी में जाएगा, लेकिन शरीर के काम को भी संभालना है। इसी शरीर से हम खाते हैं, उसी शरीर से क्या काम करते हैं हमें देखना है। अपवित्र मत करो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने फूका, विस्फोट, है ना। आपको पता है परमेश्वर ने हमें, मनुष्य जाति को ऐसा बनाया है। आपको पता है, आपके आंख पे हाथ रखो, इसमें कितने भाग है पता है आपको? मुझे भी नहीं पता था। चलो बोलो, कितने भाग होंगे इसके अंदर? चलो गैस करो, हमारी आंख के अंदर। चलो कुछ भी बोलो। एक आंख के अंदर, 2 भी नहीं, एक आंख के अंदर 30 लाख पार्ट है। 30 लाख कितने? अभी आप सोचेंगे किधर है? इतने सारे नस हैं, परमेश्वर ही बना सकता है। हालेलुया। वो 30 लाख, एक डॉक्टर ने लिखा है पुस्तक। आमीन। तो कौन बना सकता है? बंदर से आ सकता है क्या? फिर तो ये
परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से बनाया है, इसलिए हमें रोज धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु मेरे आंख कान, है ना, हम ऐसे हल्के में लेते हैं। आप देखो उन अंधों को जो देखते नहीं है, हालेलुया, कितने बार आपने धन्यवाद दिया है अपने आंख के लिए, अपने बाल के लिए, पैर के लिए, सबके लिए धन्यवाद देना चाहिए सवेरे उठकर। आमीन। प्रभु धन्यवाद मेरे हाथ के लिए, धन्यवाद मेरे आंखों के लिए, धन्यवाद मेरे नाक के लिए, कान के लिए, है ना। बहुत से लोग अपने आप को देखते हैं, छी मैं गोरी रहती तो अच्छा होता। परमेश्वर ने जो भी बनाया, एक गाना है ना, कौन सा गाना है वो? यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, काला बनाया गोरा बनाया, फिर क्या है, जैसे बनाया अच्छा बनाया, बाजू वाले को बोलो जैसे बनाया अच्छा बनाया, यीशु है कैसा कुमार भैया। टाइम मिलेगा तो गाएंगे बस, हालेलुया। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, हालेलुया। आप अब सोएंगे नहीं ना, इसके लिए जरा हंसाना पड़ता है, हालेलुया, नहीं तो आप सो जाएंगे सबसे। आमीन। सो जो डॉक्टर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चंगा करता है, उसके डिस्पेंसरी में लिखा होगा मैं तो काम करता हूं परमेश्वर चंगाई देता है, हालेलुया, ये विश्वासी डॉक्टर हैं। तो हमारे आत्मा प्राण और शरीर है, कितने भाग हैं? प्राण शरीर। तो आत्मा परमेश्वर के दिया हुआ है, मनुष्य में के नथनों में प्रभु ने फूका है ना, तभी से शुरू हुआ सांस, है ना। आप अपने नाक को 10 मिनट बंद करो, 10 मिनट, हाँ नहीं जाने मुझे भागना पड़ेगा इधर से। हालेलुया, हालेलुया। क्या होगा 10 मिनट बंद करेंगे तो पता खलास हो जाएगा। हाँ हालेलुया, डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर बताएंगे उधर। हालेलुया, आमीन। तो मनुष्य का सांस परमेश्वर पर चलता है, इसलिए हम पूछते हैं ना आप कैसे हैं, प्रभु की अनुग्रह से अच्छे हैं। हमें कल क्या होगा किसको पता नहीं, हालेलुया। हाँ, तो जब हम क्या करते हैं, परमेश्वर कर अनुग्रह पे जीते हैं। जब आप रोज धन्यवाद करेंगे, प्रभु आज के दिन के लिए तेरे अनुग्रह से मैं चल रहा हूँ, आपकी आयु बढ़ेगी। आमीन, आमीन। और आयु इसलिए नहीं बढ़ेगी, आयु इसलिए भी बढ़ती है जब हम वचन पर चलते हैं। आमीन। और परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। अब देखो उस व्यक्ति की आयु कभी भी 70 के ऊपर रहेगी, 80, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, है ना, 90 तक पहुंचती है। हालेलुया, यीशु मसीह की बोलो, यीशु है कैसा कुमार भैया, भैया क्यों नहीं है इसमें, खाली भैया। यीशु है कैसा कुमार, मोटा बना पतला बना जैसे बनाया अच्छा बनाया, यीशु है कैसा कुमार, हालेलुया। तो ये शरीर का भाग जो है ना, ये सब मिट्टी में जाने वाला है। तुम मोटा पतला काला गोरा कैसे भी हो, सब मिट्टी में जाने वाला है। आमीन। लेकिन याद रखो, हमारा आत्मा और प्राण का जवाब देना पड़ेगा ऊपर। आमीन। क्योंकि ये शरीर जो है, ये भी मैं बता रहा हूं, प्रभु क्यों बोलता है आत्मा प्राण शरीर निर्दोष रहे मेरे आने तक, क्योंकि जब हम मरने वाले हैं या पहले मर गए यीशु के आने से, तो यीशु जब बादलों पर आएगा, ध्यान से सुनिए, यीशु जब बादलों पर आएगा तो हमारा शरीर उनका जैसा होगा। हालेलुया। तो इसीलिए हमारा शरीर अगर निर्दोष रहेगा तो आत्मा प्राण शरीर अलग हो जाएगा, ऊपर जाएगा। आमीन। समझो आप मरे हुए हैं, आपके कोई भी विश्वासी, तो वो शव जो मिट्टी भी हुआ है, वो शव अविनाशी शव बन के आत्मा प्राण शरीर ऊपर जाने वाला है। हालेलुया। ये आपको जानना जरूरी है, मैं सारांश में बोल रहा हूँ। यीशु बादलों पर, अगला कार्यक्रम इस दुनिया में यीशु बादलों पर आने वाला है। हालेलुया। तो वो जब आएगा तो जो जीवित है वो तुरंत ऊपर उठा लिए जाएंगे। आमीन। उनका शरीर बदलने वाला है। तो ये आत्मा प्राण शरीर क्यों बोल रहा है, निर्दोष रहे यीशु के आने तक।
जब आप निर्दोष रहेंगे तो आपका जीवित शरीर भी पवित्र होकर निकल जाएगा ऊपर, हालेलुया। और जो मरा हुआ विश्वासी है उसका शरीर आत्मा प्राण निकल के ऊपर जाएगा, आमीन। ये बहुत अजब बात है, किसी को समझ में नहीं आएगी, परमेश्वर का भेद है। समझो आप किसी एक्सीडेंट में मर गए हैं, विश्वासी की बात कर रहा हूं, और तो आपका भाग सब चूरा हो जाएगा ना, लेकिन जब यीशु मसीह बादलों में आएगा वो मरा हुआ व्यक्ति का भाग ऊपर जाने वाला है, हालेलुया। अलग शरीर में जाने वाला है। भले आप एरोप्लेन में मर गए हो या कार में मर गए हो या बाइक पे मर गए हो, आपका शरीर प्राण आत्मा ऊपर जाने वाला है, हालेलुया। आपके टुकड़े टुकड़े भी होंगे वो शरीर प्राण आत्मा ऊपर बन के जाने वाला है, हालेलुया। क्योंकि हमारा ये शरीर जो है सिर्फ इस धरती पर है, आमीन। तो इसलिए जब तक हम यहाँ पर है पवित्र जीवन जिए, हालेलुया। हमें पवित्र जीवन जीना है, आत्मा प्राण शरीर। आपको लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बोलने दो, हम वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, हालेलुया। सो हमारे अभी शरीर तो जाने वाला है मिट्टी में, लेकिन आत्मा प्राण कैसे बचाए रखना है? वचन। शरीर के लिए भी वचन ही चाहिए, आत्मा के लिए भी वचन, प्राण के लिए भी वचन। अभी आत्मा परमेश्वर की दी हुई है, शरीर भी परमेश्वर के, अभी प्राण में क्या क्या है ये बहुत गड़बड़ वाली चीज है, हालेलुया। इधर हाथ रखो, प्राण, हे मेरे प्राण। अब देखिए राजा दाऊद जब भजन संहिता लिखता है, हे मेरे प्राण प्रभु की स्तुति कर, क्यों बोलता है पता है? क्योंकि प्राण में बहुत लोचा होता है, हालेलुया। बोलो लोचा, ये मुंबई की भाषा है, आमीन। प्राण में क्या क्या है मैं बताता हूँ, बोलो भावनाएं, इच्छा, और क्या है, चलो बताओ, और बुद्धि, आमीन। अभी समझ में आया? आत्मा प्राण शरीर, तो आत्मा प्रभु की है, शरीर मिट्टी में जाता है, प्राण में गड़बड़ होता है सब। बोलो प्राण। तो हमारा ये क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र है, इधर हाथ लगाओ, बोलो ये मेरा युद्ध का क्षेत्र है। शैतान इधर आक्रमण करता है, आमीन। इसलिए आपको कान में कुछ भी सुनाई देगा, शैतान इधर आक्रमण करता है, आमीन। शैतान शरीर पर नहीं करता ज्यादा, जब इधर करेगा तो शरीर पर हो जाएगा बीमारी, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या क्या है, बोलो इच्छा, भावनाएं और बुद्धि। तो ये तीन चीजें भी वचन पढ़ के ही सही रहेगी, हालेलुया। तो भावनाओं में क्या होता है? भावनाएं, हालेलुया। भावनाएं अलग अलग तरीके की भावनाएं हैं। कोई गुस्से की भावना है, ज्यादा गुस्सा किया शैतान का है, हालेलुया। तो भावनाओं को भी कंट्रोल कैसे रखेंगे? वचन पढ़कर, हालेलुया। बोलो भावनाएं, इच्छा और बुद्धि, ये तीन चीजें मेरे प्राण के अंदर है। तो इसलिए यीशु कहता है अपने आत्मा प्राण शरीर को बचाए रखना। आत्मा तो अंदर है, जब वचन पढ़ेंगे तो आत्मा सही रहेगा। प्राण कैसे रहेगा? वचन पढ़ेंगे तो ही रहेगा। क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो आप बाहर को कुछ टीवी में देखेंगे, भावनाओं में बहते जाएंगे, हालेलुया। तो शैतान क्या करता है? आप आज के दिन में देखते हैं कौन कौन किसी चीज में लगाव रखते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, हालेलुया। और प्रभु इच्छा, बोलो इच्छा। हाँ, ये भी एक बड़ा सबसे भेद है। प्रभु हमें कहना चाहिए प्रभु, बोलो प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। समझ में आया? तो इच्छा, भावना और बुद्धि प्रभु को समर्पित करेंगे तो आप जीत पाएंगे, हालेलुया। अभी इच्छा में यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु हो सके तो ये प्याला मुझसे निकालना, लेकिन मेरी इच्छा नहीं। तो आप प्रार्थना करते सब ये मत बोलो प्रभु मुझे ये चाहिए वो चाहिए, प्रभु लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। अपना मन खुला रखो, आमीन। जब आप बोलते हैं प्रभु मुझे यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए, आप शरीर से बात करो, आमीन। कभी भी हर एक चीज जो मांगते हैं, कितने भी भले आपको लगती हो आपकी है, बोलो प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी। यीशु मसीह जब धरती पे आया, उन्होंने कहा प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है ना। वचन कौन सा है? इब्रानियों। आप बोलिए प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है
कि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। देखो इब्रानियों 10:5 है, इब्रानियों 10:5 बोलते हैं प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है। अब बोलो प्रभु तूने मुझे शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करने की। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर का वचन। बोलो वचन, बोलो वचन। अपना ध्यान न बटे, आप ध्यान इधर रखिए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा की तो वो दाहिने हाथ पर बैठा है। आमीन। आप भी प्रभु की इच्छा कैसे करेंगे? वचन पढ़ के। आमीन। प्रभु की इच्छा यानी वचन की इच्छा। आप वचन पर चलेंगे तो आप प्रभु की इच्छा कर रहे हैं। आमीन। तो इसीलिए भावना यानी प्राण, प्रभु कहता है प्राण को बचाए रखो, अपने भावनाओं और इच्छाओं को, बुद्धि को बचाए रखो। ये भावनाओं में बहना मत, संसार के भावनाओं में, है ना। सब चीजें आकर्षित दिखती है। ये भावनाओं में हमारी इच्छा दूसरे पड़ोस की इच्छा ना हो। पड़ोस वाले संसार में चलते हैं, हम नहीं चले, हम इसके अनुसार चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि अंत में प्रभु कहता है यीशु के आने से पहले आत्मा, प्राण, शरीर आपका निर्दोष बिना कलंक रहे। क्या क्या बिना कलंक रहे? आत्मा, प्राण, शरीर। अभी बोलो प्रभु मेरा क्या है? एक शरीर है, मेरा प्राण है, इधर हाथ रखो, प्राण है और मैं शरीर में रहता हूं। क्या क्या कहा हमने? प्रभु मैं आत्मा हूं। बोलो मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है, शरीर में रहता है। हमें तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम ये तीनों चीजें पवित्र करके जिए, है ना। तो हमारे शरीर में हमारे शरीर में देखो 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। बोलो 5। किसको पता है क्या क्या है? ज्ञान इंद्रिय देखना, बोलो देखना, सुनना, महसूस करना, चखना, सूंघना, बराबर ना। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। हालेलुया। बोलो देखना, सुनना, चखना, सूंघना, और क्या बताया मैंने? महसूस करना। आपको कुछ लगा तो महसूस होता है ना। ये 5 ज्ञान इंद्रिय हमारे अंदर। तो ये हम कब सही तरह इस्तेमाल करेंगे? वचन पढ़ने से। हालेलुया। नहीं तो आप देखेंगे, आप गंदी तस्वीरें देखेंगे तो कौन सी इच्छा आती है? तो इसलिए ये 5 ज्ञान इंद्रियों को पवित्र रखना है। हालेलुया। सही चीजें देखो, सही चीजें सुनो, सही चीजें सूंघो, है ना। हालेलुया। कभी कभी आपको पता है जब दुष्ट आत्मा हमने देखे हैं, कोई कोई कमरे में जाते हैं गंदा बास आता है दुष्ट आत्मा का। ये परखने की आत्मा होनी चाहिए। हालेलुया। तो ये 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, तो हमें हमारा ध्यान ज्यादा प्राण पर रखना है। बोलो प्राण। प्राण यानी मन। हमें बोलो भावनाएं, इच्छा और बुद्धि। ये यहां पर शैतान आक्रमण करता है। शैतान आपके शरीर पर नहीं करता, यहां पर कमजोर होते हैं तो बीमार हो जाता है आदमी। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मेरा वचन आत्मा है और जीवन है। आमीन। तो परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो आप इधर कुछ असर नहीं होगा। इसलिए शैतान ने हवा को क्या किया? शंका डाली, क्या परमेश्वर ने सच कहा? तो वो सोचने लगी, हाँ मैं परमेश्वर ने सच कहा क्या? शंका, भावना। हमें भावनाओं को संभालना है। दूसरों आपके कान में आके बहुत कुछ बोलेंगे, अरे सब संसार में करते हैं, आप भी करो। आपको चेक करना है इसमें क्या दिया है। हालेलुया। भावना, शंका, शैतान अलग अलग रूप से आएगा, आपके पड़ोस के द्वारा भी आएगा। आमीन। कभी कभी शैतान आपके पति के रूप में भी आएगा,
पत्नी के भी रूप में आएगा। तो यीशु ने कहा पतरस से, अरे शैतान पीछे हट, मुझे क्रूस में जाने से रोक रहा है तू। हालेलुया। कैसे आपको कोई भी पड़ोसी आके आपको बोल सकते हैं, अरे सब संसार करते हैं आप भी करो, क्या है, सब लोग घूस लेते हैं। वचन क्या कहता है? जो लेने और देने वाला पर श्राप आता है। हमें तो हमें देखना है हमारे भावनाओं पर पवित्र रहे। हालेलुया। तो हमारे मुख्य आत्मा, बोलो आत्मा, प्राण, शरीर, ये तीन चीजें हैं। तो बोलो मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और शरीर में रहता है। समझ में आया? तो आत्मा परमेश्वर की दी हुई है। ये तीनों चीजें वचन के द्वारा ही तेज हो जाती है। हालेलुया। जितना आप रोज वचन पढ़ेंगे ये बिना निर्दोष पवित्र होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा। इसलिए कभी कभी अन्य भाषा, कितने लोग प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे आप और भी स्वच्छ होते जाएंगे। आमीन। हालेलुया। तो आत्मा, प्राण, शरीर, इसमें इसलिए राजा दाऊद कहता है, देखो भजन संहिता 103 में क्या कहता है? धन्य कहो हे मेरे प्राण, बोलो हे मेरे प्राण। राजा दाऊद को बरोबर पता था, है ना, कि जो कुछ मुझ में है उसको धन्य कहे, है ना। राजा दाऊद, भजन संहिता 103 है पास्टर, 103। हे माझा जीवा तू परमेश्वर है। हाँ, हिंदी में है। हाँ उधर मन दिया है एक्चुअली, हे मेरे प्राण प्रभु को धन्य कहे। हालेलुया। तो दाऊद बराबर जानता था कि प्राण में पूरी शक्ति है। आमीन। जब प्राण ही हम पूरा प्रभु को दे देते हैं तो प्रभु खुश हो जाता है। हालेलुया। बोलते हैं हे मेरे प्राण, हे मेरे मन धन्य हो और जो कुछ मुझ में है, बोलो जो कुछ क्या दिया आगे बोलो, वह उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। नहीं, ऑल दैट इज विद इन मी, जो कुछ मुझ में है हाँ, उसके नाम को धन्य जो कुछ मुझ में है, यानी वो कहता है मेरे अंदर की पूरी चीजें तुझे धन्य कहे। हमें यानी भावना, इच्छा और बुद्धि पूरे अंदर से प्रभु तुझे स्तुति करे। हालेलुया। इसलिए हम क्यों बोलते हैं यहाँ नाचो कूदो स्तुति करो पूरे अंदर शक्ति से। राजा दाऊद कहते हैं धन्य हो मेरे प्राण, जो कुछ मेरे अंदर है तुझे धन्य कहे। हमें वो ऐसे क्यों करता था? ताकि वो पूरे रूप से प्रभु में उलझा हुआ रहे। हमें ताकि संसार की चीजें अंदर नहीं आए। हमें तो हम भी बोल सकते हे मेरे प्राण सुबह उठ के पूरी जो कुछ मेरे अंदर है तेरी स्तुति करे, ताकि हम सोए नहीं, आलसी नहीं हो, है ना, जागरूक रहे प्रभु में। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। क्या क्या प्रार्थना करेंगे? कि हे प्रभु, मेरे पीछे बोलो, हे प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है, तूने मुझे एक शरीर दिया है तेरी इच्छा पूरी करनी। प्रभु आपका वचन कहता है इब्रानियों 10 में, मेरे लिए तूने एक शरीर तैयार किया है ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। देखो ये इच्छा जो है प्राण के क्षेत्र में आती है प्रभु, तो प्राण में परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए, हमारी इच्छा नहीं। हालेलुया। बहुत से वक्त हम बोलते हैं नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, लेकिन प्रभु बोलता है आपके लिए सही नहीं है अभी। आमीन। तो आप अंत में प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। प्रभु मुझे ये अच्छा लगता है लेकिन ये लड़का अच्छा लगता है लेकिन तेरी इच्छा नहीं है। हालेलुया। प्रभु मुझे ये लड़की अच्छी लगती है, ये सही दिखती है, पैसे वाली है, सब कुछ है, लेकिन अगर जो प्रभु नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। तेरी इच्छा मेरे जीवन में है। हर एक प्रार्थना में अगर ये करेंगे तो प्रभु आपको सही मार्ग बताएगा। हमें तो आप फिर से एक बोलो, हे प्रभु तूने मुझे एक शरीर दिया है ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी करूं। हे प्रभु यीशु मेरी मदद कर कि हर एक क्षेत्र में, इस संसार में, मेरे परिवार में जो कुछ भी मैं करूं तेरे वचन के अनुसार और तेरी इच्छा के अनुसार करूं, ताकि जब जो बादलों पे आएगा तो मेरा आत्मा और प्राण और शरीर बिना कलंक के निर्दोष रहेगा।
यीशु के नाम में। सभी लोगों ने कहा आमीन। अरे जोर से बोलो आमीन आमीन। ऐसा ही हो। आमीन बोला तो ऐसा ही हो। हालेलुया 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 हालेलुया। अरे जोर से हालेलुया आमीन। अभी किसी को प्रार्थना चाहिए, हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। अब अपनी जगह पर ही खड़ा रहिए। और जो कोई खड़े हैं अपने आप को ढीला छोड़िए, घबराइए मत, मैं गिरूंगा। पीछे खड़े होंगे कोई नहीं तो कोई, क्योंकि पवित्र आत्मा कार्य करता है कभी कभी, ताकि आपको छुटकारा देता है, कभी अभिषेक से भरता है ना। अपने आप को ढीला छोड़िए। हालेलुया। किसी को कुछ गवाही देनी है तो सारांश में दे सकते हैं आपके जीवन। अब बैठ जाए। सारांश में गवाही किसी को देनी है। ये 2-4 दिनों में प्रभु ने चंगाई की। क्या किया प्रभु ने? देखो, प्रभु को गवाही देने से शैतान हार जाता है। हालेलुया। गवाही दूसरे आए